हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपसे कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। इट मीन्स आपकी लाइफ में कौन आना चाह रहा है। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है इस टाइम। ठीक है, प्लीज़ माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। फेथ, 8 ऑफ सूट, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जजमेंट, स्ट्रेंथ, वर्गो, नहीं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जजमेंट भी। और यहाँ पे है एरीज, लियो, सैजिटेरियस और यहाँ पे है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सूट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग है। ये बहुत ज़्यादा पास्ट में एक होल्डिंग पोजीशन पे रहा है। ठीक है, फेथ, इस पर्सन को फेथ है इस सिचुएशन में कुछ आगे इन फ्यूचर है। ठीक है, इन फ्यूचर इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ है, लेकिन मेंटली स्टक है वो फ़िलहाल इस वक्त। वो जजमेंट कॉल कर रहा है, उसकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है, वो डिवाइन से चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हों जो आपके साथ कनेक्ट होती चली जाएं। इट मीन्स जो भी प्रॉब्लम है आपके और उसके एक होने में या उसका आपके साथ एक कनेक्शन में आने में, वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि उसको खुद से यहाँ पर वो जितना भी एफर्ट कर रहा है वो मुश्किल लग रहा है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो डिवाइन को सरेंडर कर चुका है इस सिचुएशन को। ठीक है तो वो मेंटली स्टक, लेकिन ये ब्लॉक्स उसके बनाए हुए हैं। उसके दिमाग में जितने भी मेंटली स्टकनेस है, जो भी ब्लॉकिंग सिचुएशन है, वो उसकी खुद की बनाई हुई है। इट मीन्स हर सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज करता है ये पर्सन जो आपसे इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहा है। ठीक है, जजमेंट कॉल कर रहा है, उसका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ों को समझ पा रहा है और देख पा रहा है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है। 5 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग है बहुत ज़्यादा। इट मीन्स आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है इस वक्त। ऐसा हो सकता है लेस टू कांटेक्ट हो, ऐसा हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकती है। जो ये पर्सन कनेक्ट होना चाह रहा है, ये फेथ, इसको फेथ है इस रिलेशनशिप पे, डिवाइन पे, कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। सरेंडर कर चुका है ये रिलेशनशिप को ये पर्सन और डिवाइन से जजमेंट कॉल कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, स्ट्रेंथ गैदर। इसको पता है इसको सिचुएशन में स्ट्रेंथ की नीड है। ठीक है, ये जो पास्ट में आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, 5 ऑफ सोर्ड के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रही है। आप लोग के बीच कोई क्लियर कम्युनिकेशन कभी भी नहीं हो सकी। ये आर्ग्यूमेंट जो रही है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रही है। आपने कुछ कहा उन्होंने समझा कुछ, उन्होंने कुछ कहा आपने समझा कुछ। इट मीन्स यहाँ पे ज़रूरत है एक कम्युनिकेशन की, फेस टू फेस, यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जो आप लोग के बीच नहीं हो पाती। कभी आप होल्ड करते हैं, कभी ये पर्सन होल्ड करता है। ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। इट मीन्स अब आप होल्ड करने लगे। पास में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की हो सकती है इधर क्लैरिटी लाने की, इधर एक थिन सी लाइन और एक सीधी लाइन खींचने की, ताकि सामने वाला भी क्लियर रहे और आप भी क्लियर रहें। लेकिन इस पर्सन ने होल्ड कर करके अपने मेंटली ब्लॉक की वजह से, पास्ट वूंड की वजह से इसने सब कुछ डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। लेकिन इस वक्त ये सरेंडर कर चुका है ये पर्सन इस रिलेशनशिप को और यहाँ पर चाह रहा है एक डिवाइन हेल्प। ठीक है, स्ट्रेंथ चाह रहा है अपने अंदर, इतनी स्ट्रेंथ है इसकी कि वो आपका और जो आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है उसको रिजॉल्व कर सके, क्योंकि ये मिस कर रहा है इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। अगर आप हैं या नहीं हैं, या आप दोनों जैसे पास्ट में कनेक्ट हो पाते थे वैसे कनेक्ट नहीं हो रहे, जो अब सिचुएशन आप दोनों की चल रही है। ठीक है, सॉरी ये सारी नॉइस, मेरा घर थोड़ा मेन रोड से करीब है तो ये एडजस्ट करें आप लोग। प्लीज़ माय डियर स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे फेथ का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई फेथ।
पैलेस ऑफ सूट, यहाँ पे मेंटली स्टकनेस बहुत है। ये जो भी पर्सन है ये ओवर एनालाइज करता है, बहुत ज़्यादा सोचता है, एक कदम आगे जाता है तो 4 कदम पीछे आ जाता है अपने सोचने की वजह से। 2 ऑफ कप्स, ये कोई रोमांटिक पार्टनर है आपका, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई रोमांटिक पार्टनर है आपका जो आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाहता है, एक इक्वली सेम पेज पे आना चाहता है। मैंने कहा आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, इस वजह से यहाँ पे इसकी माइंड में मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इंपॉर्टेंट है। इसके पास चॉइसेस थी पास्ट में, ठीक है। वर्गो टॉरस नहीं, एरीज लियो सैजिटेरियस। नाइट ऑफ वैंस, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता रहा है और इस सिचुएशन में अब इसको प्रायोरिटी देनी है, किस किस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहेगा। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। 5 ऑफ कप्स, कोई ना कोई इमोशनल लॉस है इस पर्सन को। क्वीन ऑफ कप्स, आपके जाने का इसको बेहद लॉस है। आपके इमोशनल, आपके एक आप जो इसको इमोशनली जो सेटिस्फाई करते थे उन सब चीज़ों का इसको एक रिग्रेट है जहाँ से इसको हीलिंग मिलती थी, ठीक है। यहाँ पे पैलेस ऑफ सॉर्ड, इसने खुद इस रिलेशनशिप को डिस्टर्ब किया और ये सरेंडर कर चुका है, इस बात को ये एक्सेप्ट कर चुका है। इसके ईगो ने, इसके ओवर थिंकिंग ने, इसके ओवर एनालाइज ने इस रिलेशनशिप को ख़राब करा है। ये पास्ट में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, इसने शक बहुत किया, आपको बहुत सारी, इट मीन्स बहुत सारे आपको एग्ज़ाम से गुजारा है। इसने आपको कहाँ कहाँ इसने आजमाया है ये आपको भी नहीं पता, ठीक है। इसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी लाइफ में, इसने प्रायोरिटी नहीं दी आपको। लेस टू आपने इसको बिल्कुल, आप इसको इसने फॉर ग्रांटेड लिया, इसको ज़रूरत नहीं थी। इसको ऐसा लग रहा था मेरी प्लेट में बहुत कुछ है खाने को, तो मैं इस पर्सन को क्यों सेलेक्ट करूँ। तो इसको अब समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इसको समझ नहीं आ रहा कि अब ये प्रायोरिटी देना चाहता है तो ये आपको एग्री कैसे करेगा, ये आपको अपने ऊपर ट्रस्ट कैसे दिलाएगा। पहले पास में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, अब आप जो ट्रस्ट करते थे इसके ऊपर ये खो चुका है। जो इसकी आपकी नज़रों में रिस्पेक्ट थी, ट्रस्ट था, एक आप वैल्यू देते थे, आप इस पर्सन को समझते थे, लेकिन ये सब कुछ खो चुका है। ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट रहा है, बहुत ज़्यादा इसने आपको डिस्टेंट रखा है। ये एक सोशल मीडिया से देख लिया, एक दिन बात हो गई, फिर 10 दिन बात नहीं हुई, 8 दिन बात हो गई, 8वें दिन बात हो गई, फिर आप लोग चले गए, मतलब कि एक महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट, 2 महीने के लिए नो कॉन्टैक्ट, फिर कॉन्टैक्ट में आए, फिर नो कॉन्टैक्ट। इट मीन्स यहाँ पर कोई भी कन्वर्जेशन कोई एक नॉर्मल तरीके से नहीं रही है। जैसे कि एक कन्वर्जेशन चल रही है तो वो बरकरार है, उसने अपने कन्वर्जेशन को उसने जैसे नॉर्मल कपल्स में होता है या फ्रेंड्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेशन नहीं हो सकी आप लोगों की, आप लोगों के बीच इतना गैप आया, इसने आपको उस गैप का आदी बना दिया। आप अपनी लाइफ में अपने अदर चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ना कि इस पर्सन पे, ठीक है। ये सरेंडर कर चुका, आपके इस बिहेवियर को देखकर बेहद परेशान है कि आपको हो क्या गया है, ठीक है। इसने तो सोचा था ये मैंने फिर एक गेम खेला है, फिर आपसे दूर गया है, फिर आपको ब्लॉक करा है, फिर आपको इग्नोर करा है, फिर आप इसके पीछे आएंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। जो आप इसका वेट, जो आप करते थे इसका वेट, वो वेट ये कर रहा है। ये पर्सन मेरे पास आ क्यों नहीं रहा है, कब कनेक्ट होगा, इमोशनल लॉस में है, इसको ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ अपनी ही ट्रिक्स में आकर सब कुछ लॉस कर चुका हूँ, सब कुछ खो चुका हूँ। ये वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ये सरेंडर कर चुका है डिवाइन को। इसका ईगो बहुत है, ये ईगोइस्टिक बहुत है, इसको ऐसा लगता है लोग मेरे पीछे आते हैं, मैं लोगों के पीछे नहीं जाता। तो ये आपके साथ एक तरीके का पैटर्न खेलता था, वो पैटर्न इसका ख़राब हो चुका है, क्योंकि अब आप इसके पीछे नहीं जा रहे। ये हमेशा एक हुक्म का इक्का फेंकता था, आपको एक मैसेज फेंकता था और आपको पागलों की तरह इधर से ब्लॉक करे, उधर से ब्लॉक करे, और आपकी ज़िंदगी से चला जाता था, अपने और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता था, जो इसके अलग अलग, पहले बस आपको चेक करता था आप कर क्या रहे हो, ओ ठीक है आप तो वहीं खड़े हैं, ठीक है, उसके बाद भाग जाता था, आपकी लाइफ से निकल जाता था। अब इसको क्या लग रहा है, मैं तो इसके लिए इतना डीप फील करने लगा हूँ, इसको तो खुद समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद इसकी ईगो ने इस रिलेशनशिप को ख़राब भी कर दिया, इसके इन एंड आउट ने आपका जो आप इसके ऊपर ट्रस्ट करते थे वो भी खो चुका है, ये वो भी ख़राब हो चुका है। जो आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था बिना कुछ, आपने इसको मौका ही नहीं दिया ये आपका ट्रस्ट गेन करे या आपका ट्रस्ट जीते।
आपने जो ब्लाइंडली इसको ट्रस्ट दिया था, इसने सब कुछ खो दिया, वो सब कुछ, ठीक है। ये वेट कर रहा है, ये सोच रहा है अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, मैं इस पर्सन को प्रायोरिटी देना चाहता हूँ तो ये मेरी लाइफ में नहीं है, अब मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ तो ये मेरी लाइफ में नहीं है। इसने पास में आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, मैनिपुलेट किया है, इसने गेम्स खेले हैं आपके साथ, आपको अब एक पैटर्न में डाल के रखा है, एक साइकिल में डाल के रखा है। अब इसको ऐसा लग रहा है कि आप क्यों नहीं आ रहे वापस, आपको इंडिविजुअली ग्लो करता देख रहा है, एक पावर में देख रहा है अपनी, आप पावर में हैं, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है इंडिविजुअली। आप इसके बिना कितना खुश हैं ये देख पा रहा है, ये सब चीज़ें, ठीक है। प्लीज़ फाइंड एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए यहाँ पे क्या है, ठीक है। हम चेक करते हैं, वेट 2 हैं तो हम 2 एक टाइम में नहीं लेते, ठीक है, सिंगल कार्ड लेंगे हम। सोच की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये इसने दिमाग के चलते आपको खोया इसने। कोई यहाँ पर कोई और अदर फैक्टर नहीं था, ये खुद अपना ही दुश्मन बना हुआ था, इसका ईगो अपना इसके आड़े आया जब भी आपकी बात आई तो, ठीक है। यहाँ पे है दी चैरियट, मैंने कहा ये आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है या आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाह रहा है। इमोशनल है, आपके लिए काफ़ी इमोशनल है, कनेक्ट होना चाह रहा है, जस्टिस, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना चाहता है, अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है। लिब्रा हो सकता है, कैंसिलियन हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। नाइट ऑफ सूट, देखें फिर सूट की एनर्जी है, और नाइट्स बहुत ही इमेच्योर पर्सन है और काफ़ी ज़्यादा दी लवर, आपको सोलमेट की तरह देख रहा है, अपनी लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, आपके साथ अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहता है। लेकिन इसको लग रहा है 10 ऑफ सूट के साथ यहाँ पे हर चीज़ ख़त्म हो चुकी है। जब इसने रियलाइज़ किया कि आपको ये बहुत ज़्यादा चाहता है, 10 ऑफ सूट 9 ऑफ सूट स्लीपलेस नाइट में है, बहुत ज़्यादा आपको चाहता है। यहाँ पे है 10, 9 ऑफ कॉइंस, 9 ऑफ सूट्स एंड 10 ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कप्स, हमने देखा था क्वीन ऑफ कप्स भी, 6 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है इसके पास। 9-10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 बाय 1 आई है, यहाँ पे भी 9 की एनर्जी आई है, यहाँ पे 10 की एनर्जी आई है। ये आपके साथ चाहता तो कंप्लीशन है, आप इसकी विश फुलफिलमेंट है, आपको इंडिविजुअली वर्क अपने ऊपर करता देख रहा है, ख़ुद को बहुत लो, मतलब कि इसकी सेल्फ इस्टीम भी लो हो चुकी है, ख़ुद को बिल्कुल एक एंड उस पर समझ रहा है कि इसकी ईगो ने हर चीज़ ख़त्म कर दी है, एक्सेप्ट कर रहा है कि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डैमेज हुई हैं वो इसकी ईगो के चलते हुई हैं। अगर ये इतनी ईगो ना रखता, यहाँ पर ये सिनेरियो कुछ और होता, यहाँ पर कुछ और हो रहा होता, आप दोनों एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते, जो कि इसकी वजह से ख़राब हुआ है। जस्टिस देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, क्लैरिटी आपको देना चाहता है, अपनी जितनी भी इसकी चॉइसेस हैं उसमें से चूज़ आपको करना चाहता है। चॉइसेस आज भी हैं इसके पास, लेकिन इसको अपनी जो सोल है ना वो सुकून नहीं दे रही, इसको एक सोलमेट रिलेशनशिप फील हो रहा है, इसको आपकी तरफ ये खिंच रहा है, ना चाहते हुए भी आपकी तरफ ये आना चाह रहा है, ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है। ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, लेकिन इसको इस तरीके से डिवाइन फोर्स इसको कर रहा है कि आपकी तरफ जाए, जब जो इसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कौन है जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है? प्लीज़ मैजिशियन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए, मेरे व्यूअर से कौन इस वक्त कनेक्ट होना चाह रहा है? विक्टिम, ये वो पर्सन है जो पास में बहुत ज़्यादा विक्टिम कार्ड प्ले करता रहा है, ठीक है। डिस्कवरी, इसने डिस्कवर करा है कि आपके लिए कितना फील करता है। रिन्यूअल, एक रिन्यूअल चाहता है, एक रीस्टार्ट चाहता है इस रिलेशनशिप में, जो इसको बहुत ज़रूरी लग रहा है इस रिलेशनशिप में। इसको समझ में आ रहा है कि आप क्या थे इस पर्सन के लिए और क्या कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप इस पर्सन का सोच भी नहीं रहे। ये पर्सन जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, ये सरेंडर कर चुका है डिवाइन को, क्योंकि इसको पता है इसकी ईगो ने हर चीज़ ख़त्म कर दी, इसने आपको इंडिपेंडेंट बना दिया, इसने आपको एक समझदार, एक मैच्योर पर्सन बना दिया इस पर्सन ने आपको। टी सर्मनी, आपको कहा जा रहा है यहाँ पर एक बिगनिंग आ रही है, आप अपनी लाइफ में चिल करें,
फॉर द वीफ आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ में आप इंजॉय करें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी सेल्फ पे अपना सेल्फ फोकस मत हटाइएगा। ये पर्सन जब ही रियलाइज़ कर सकता था आपकी वर्थ, जब तक आप अपने सेल्फ पे फोकस नहीं करते, ठीक है। आप अपने साथ इंजॉय करें, अपनी लाइफ के साथ इंजॉय करें, फ्रेंड्स बनाएं, अपने आप को गेट टुगेदर जॉय लाएँ, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएँ। जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आगे चलते रहें। इस पर्सन से आपको कनेक्ट होना होगा, ये खुद एफर्ट करेगा, खुद कनेक्शन में आएगा आपके साथ। ये फिर आपके साथ गेम्स नहीं खेलेगा, आपके साथ इसको ये सरेंडर कर चुका है, ये आएगा आपकी तरफ, ये आना चाह रहा है आपकी तरफ, क्योंकि इसको पता आप इंडिविजुअली अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे हैं और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। आपको इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आपको इसकी नीड नहीं है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।